Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Atrey and I make videos related to beauty, makeup, hauls, etc. But today's video is going to be a little bit of different because in this video I'm going to tell you about something very special. So without any further ado, let's get started. So guys, आप लोगों में से जो लोग मुझे देखते हैं, you guys know that I make videos related to beauty, makeup, skincare. तो लेकिन इस वाले वीडियो में I am going to tell you how I conceived successfully and what are my symptoms. So let me tell you, abhi I am 9 weeks along, like this is the start of my 9th week and I don't know कि मैं ये वाला वीडियो कब डालूंगी because I have been seeing so many videos on pregnancy that मुझे मन किया that you know I should also make one. If anyone जिसको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा तो I think इस वीडियो से आपको मिल सकता है. I'm going to tell you how we conceived and also what are my symptoms अभी तक. ठीक है, चलो फिर. Now so I have to tell you this that we were trying like since 6 months or so, but you know आजकल क्या हो जाता है ना that हमारी जो lifestyle है वो इतनी ज़्यादा problematic होती है and you know proper time पे आपको सोना नहीं है, आपको इतना work stress हो जाता है. Like let me tell you, I am someone who takes stress very easily. मुझे बहुत ही easily stress हो जाता है and by profession I'm a teacher, so उस वक्त मैं obviously मैं classes लेती थी and मेरे back in mind में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती थी उस class से related, तो मैं कभी भी we were not like I was very mentally exhausted. So recently what happened कि मुझे second time September में COVID हुआ and we went out for a vacation and वहाँ मुझे पता लगा that you know क्योंकि मैंने कोविड टेस्ट कराया था, वो अगले दिन टेस्ट का रिजल्ट आया तो आई गॉट टू नो दैट यू नो आई वाज पॉजिटिव. सो वी केम बैक. तो उसके बाद से मेरी बॉडी बहुत ही वीक हो गई. मुझे पता नहीं था कि इतनी वीक हो जाएगी, तो आई डिसाइडेड टू टेक अ टर्म ब्रेक फ्रॉम माई स्कूल क्योंकि मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम होती थी यू नो सुबह उठने में, बैठने में. सो आई थॉट दैट मे बी इट्स टाइम बिकॉज एक तो मेरा वेट भी बहुत इंक्रीज हो रहा था तो एंड आई वॉज नॉट एबल टू कंसीव ऑल्सो. 6 महीने हो गए थे एंड यू नो लाइक शादी को आपका अगर 1 साल 2 साल हो जाता है तो एवरीबडी स्टार्ट्स यू नो आस्किंग यू. एंड हमारी शादी को 3.5 नहीं मतलब उस वक्त 3 साल कंप्लीट हुए थे, तो फिर सबका यही क्वेश्चन रहता था. तो ऑब्वियसली प्रेशर में तो आप थोड़ा आ जाते हो, बट स्टिल आई ऑल्सो वॉन्टेड बिकॉज आई वॉज अबाउट टू टर्न 30, सो मुझे भी चाहिए था यू नो 30 से पहले आई शुड कंसीव. एंड गाइज आप मानोगे नहीं, द डे आई लेफ्ट द स्कूल, मतलब मैंने बहुत ही कर लिया, डिटरमिन कर लिया अपने आप को कि इट्स ओके यात्रे, यू कैन यू नो तुम ले सकते हो टर्म ब्रेक बिकॉज आई वॉज नॉट मेंटली ओके एज वेल. आई वॉज डूइंग वेरी बैड, वेरी पैथेटिक एंड कोविड के बाद सेकेंड टाइम I was all the more pathetic. So me and my husband decided कि you know you should take some time off, focus on yourself and then join back. Job है आपको दोबारा भी मिल सकती है. तो I decided fine. So ये मैं आपको सितंबर की बात बता रही हूँ, सितंबर 2021. मुझे अपने बर्थडे वाले दिन ही पता लगा था that I'm COVID positive. That is 17 September. So we came back. यहाँ आने के बाद I waited till 30th. तो 1st of October को I resigned from my school क्योंकि there were many things and I couldn't you know do things in a proper way. So I resigned. Then 1 week तक I had a few tuitions, तो मैं वो सब पढ़ाती थी and 1 week तक ना I used to feel so tired. मुझे लगता था कि मैं सो जाऊं. जैसे ही मैं लेट रही हूँ मुझे नींद आ जाती थी. I used to feel so exhausted without कुछ किए, कोई काम नहीं करती थी मैं and मुझे इतना exertion feel होता था. So one day what happened कि मेरा एक cousin है तो he decided to come over एंड हमने डिसाइड किया चलो हम थोड़ा सा गेट टुगेदर कर लेते हैं यू नो प्रॉबेबली अ कपल ऑफ ड्रिंक्स एंड थोड़ा बहुत खाने का. तो आई वांटेड टू बी श्योर बिकॉज ऑफ कोर्स वी वर प्लानिंग, सो आई थॉट लेट मी डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट एंड सब कुछ आई न्यू दैट ये नेगेटिव ही आएगा बिकॉज उसी मंथ मतलब उसके पहले मंथ सितंबर में मुझे कोविड हो गया था एंड उस टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा था कि यू नो कंसीव और उन सब चीज़ों का. तो 7 अक्टूबर की बात है, 7th या 8th, 1 वीक बाद. तो उसी बीच में ना मुझे बहुत ही क्रैम्प्स आ रहे थे ना, पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे थे. बट क्या हुआ था उसके एक महीने पहले व्हेन वी वर ट्राइंग ऑब्वियसली, तो मेरा पीरियड्स 1 महीना लेट हो गया था.
उसके बाद मुझे पीरियड्स आ गए थे 1 महीने बाद, तो मुझे लगा था कि इस टाइम भी यही होगा, मेरा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ होगा कोविड की वजह से। सो मैं तो सोच भी नहीं रही थी दैट आई कैन बी प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, बट बस चेक करने के लिए, श्योर होने के लिए, बिकॉज अगर मैं बाहर का कुछ खा रही हूँ या पी रही हूँ उससे पहले आई शुड नो दैट आई एम परफेक्टली, मतलब कोई और चीज़ नहीं है मेरे अंदर। सो आई टेस्टेड एंड टू माई सरप्राइज, आई मीन नॉट ओनली अ फेंट लाइन, वो एक बहुत ही एविडेंट लाइन थी। मैं आपको इधर स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, उसका फोटो लगा दूंगी मेरे टेस्ट का। एंड आई कुडंट बिलीव, मतलब मुझे लगा ये क्या है। आई मीन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एंड देन आई आस्क्ड माई हस्बैंड टू ब्रिंग मोर। फिर मैंने फिर से टेस्ट किया एंड ऑल पॉजिटिव। फिर मैंने अगले सुबह टेस्ट किया, पॉजिटिव। फिर मैंने आई गॉट सुपर हैप्पी बिकॉज ऑफ कोर्स वी वर एक्सपेक्टिंग, मतलब हम कर रहे थे ट्राई, बट इस महीने हम कंसीव कर लेंगे, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट। एंड लेट मी टेल यू, मुझे ना तो थायराइड है, ना मुझे पीसीओएस पीसीओडी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड, लेकिन फिर भी हमें 6 मंथ से ऊपर हो गया था। बट फाइनली वी कंसीव्ड एंड जिस टाइम पे लगता है ना कि आप नहीं कर पाओगे, उसी टाइम का आपका हो जाता है। एंड तो ऐसे हुआ कुछ एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी। उसके बाद डॉक्टर के पास हम गए एंड माई सिस्टर इन लॉ इज ऑल्सो गायने, तो शी सजेस्टेड कि यू शुड गो फॉर अ स्कैन। तो लेट मी टेल यू, मैं अभी भी स्कैन करने के लिए नहीं गई हूँ बिकॉज माई गायने सजेस्टेड यू शुड गो फॉर अ स्कैन अराउंड 9th वीक। तो अभी दिवाली का भी टाइम है, तो भी हमने सोचा है कि दिवाली के बाद जाएंगे, तो मैंने भी स्कैन नहीं कराया, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है मेरा। तो बट आई रियली वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो, इवन माई हस्बैंड वॉन्टेड कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रखूँ दैट व्हाट माई एक्सपीरियंसेस आर, और अभी मेरा कैसा चल रहा है। तो इसका मतलब आई ओव्यूलेटेड समवेयर अराउंड 14 और 15, मतलब इतना तो ट्रैक मैंने रखा नहीं। एंड 15-20 डेज ही, मतलब आई कैन से कि 20 डेज बाद ही मुझे पता लगा, यानी कि इट वॉज ऑलरेडी 4-5 वीक जब मुझे पता लगा दैट येस आई हैव कंसीव। फिर उसके बाद आई बिकेम अ लिटिल बिट केयरफुल बिकॉज एवरीवन बिकम्स केयरफुल। सो नो पैसिव स्मोकिंग और नो ड्रिंकिंग एंड नॉट हैविंग स्पाइसी जंक फूड, वो सब मैंने सोचा कि ना दीज थिंग्स शुड टेक अवे। नाउ जब मेरा 4th वीक था तो मेरे को कोई सिम्टम नहीं था, मतलब वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं था मुझे, बस मुझे क्रैम्प्स आते थे पेट में एंड लोअर एब्डोमेन में, और मुझे बहुत ही एग्जॉशन होता था। मतलब अगर मुझे कोई बोलता ना कि तुम यहाँ लेट जाओ तो मैं सो जाती थी। एंड रात को भी मैं 11 बजे लेटी हूँ तो मुझे नींद आ गई है, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं लेटते ही सो जाऊँ। तो अभी क्या हो रहा है, मैं जब भी लेट रही हूँ आई एम लाइक बस मैं सो रही हूँ। फिर 5th वीक से मुझे, 5th या आई थिंक 6th वीक से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, मुझे वॉमिटिंग होने लगी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो क्या, इवन मेरे डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब किया था फॉर वॉमिटिंग, तो मैंने वो भी लेना शुरू किया था। शुरू में मैं नहीं ले रही थी बट मैंने फिर धीरे धीरे लेना शुरू किया बिकॉज मेरे को नौजिया का फीलिंग होता था, मतलब सुबह नहीं होता मुझे कुछ भी, बट एज एंड व्हेन जब शाम होने होती है ना, 6 बजते हैं, उसके बाद से वॉमिटिंग, नौजिया, बहुत ही बुरा हाल होता है मेरा। एंड अभी भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, आई एम 9 वीक, अभी 9th वीक में हूँ, बट आई एम एक्सपीरियंसिंग नौजिया। तो बहुत ही ज़्यादा नौजिया हो जाता है, दिन में मैं ठीक रहती हूँ। एंड अगर मुझे शुरू में बहुत ही मीठा खाने की क्रेविंग होती थी तो मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स और बहुत कुछ मैंने ऐसा खाया है। एंड लेट मी टेल यू अबाउट फूड एवर्जन्स, मुझे एग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इस टाइम पे नहीं आ रहा है। अभी अगर मैं देखूँ 9th वीक में हूँ तो अभी आई एम ओके विद एग एंड चिकन। आई कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड चिकन फ्रॉम माई डाइट, मटन, सब कुछ मैंने एक्सक्लूड किया है। ओनली थिंग विच आई कुड ईट इन माई वीक 5 to week 8 आप कह सकते हो। इवन अभी भी आई रियली लव फ्रूट्स, लाइक मुझे फ्रूट्स खाने में इतना इंटरेस्ट आने लगा, जबकि मैं पहले फ्रूट्स नहीं खाती थी। फ्रूट्स, नारियल पानी एंड नॉर्मल सी दाल चावल, और मुझे बहुत ही स्मेल आने लगा था। मुझे याद है एक दिन मेरी कुक ने छोले बनाए थे तो उसमें बहुत मुझे लहसुन अदरक का स्मेल आ रहा था, मुझे उल्टी ऐसा लग रहा था। उस समय मुझे पता नहीं था कि आई हैव कंसीव, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वाई दिस इज हैपनिंग। बट व्हेन आई गॉट टू नो कि ये बात है, देन आई अंडरस्टूड ओके, इस वजह से आई वॉज हैविंग दोज थिंग्स। एंड खाने का अगर वही बात है, लेकिन जैसे बाहर का मैं नहीं खाती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। बट हमने कल घर में मोमोज बनाए थे तो मैंने खाए थे घर का खाना। एंड मुझे बिल्कुल ही प्लेन सिंपल खाना खाना पसंद आ रहा है, नो स्पाइसी नथिंग।
एकदम प्लेन सा खाना मैं खाती हूँ। उसके बाद भी मुझे रात को वॉमिट हो जाती है कई बार, एंड मैं वॉमिट की टैबलेट 2 बार लेती हूँ जानबूझ के, ताकि मुझे नहीं हो ये सब। एंड सुबह मेरी आँख ही नहीं खुलती है। आई स्लीप सो मच, आई मीन 8:30 9 o'clock तक मैं उठती हूँ। एंड देन व्हेन आई गेट अप आई जस्ट थोड़ा बहुत, मैं एक चाय और कॉफ़ी तो मैं बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, बट आई ड्रिंक लिटिल बिट ऑफ काढ़ा, मतलब जिंजर वाला जो टी होता है वो पी लेती हूँ मैं। देन आई ऑल्सो ड्रिंक कोकोनट और वाटर। मुझे टोस्ट ब्रेड, और ब्रेड की बात बताती हूँ, आई वॉज नेवर अ वाइट ब्रेड पर्सन। मुझे ब्राउन ब्रेड या मल्टी ग्रेन ब्रेड पसंद थे, बट मुझे पता नहीं क्या हुआ रिसेंटली दैट आई वॉज क्रेविंग फॉर वाइट ब्रेड। तो मैं वाइट ब्रेड लेके आई, मैं वाइट ब्रेड का टोस्ट खाती हूँ एक। एंड देन जनरली आई लव फ्रूट्स। मुझे ऑरेंजेस, एप्पल्स, गुआवा, कुछ भी खिला दो, कीवी, मैं सब खा लेती हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे फ्रूट्स खा के। एंड उसके बाद मैं फुल हो जाती हूँ। एक चीज़ जो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, जो मैं शुरू में नहीं कर पाती थी, क्योंकि देखो हमारे 3 मील्स होते हैं, एंड मैं 3 ही मील्स लेती थी, क्योंकि आदत हमारी यही होती है। बट प्रेगनेंसी में मैंने इस आदत को थोड़ा चेंज किया। एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है, मतलब क्योंकि मैं अगर एक साथ बहुत सारा खा लेती हूँ तो मुझे वॉमिट हो जाती है, चाहे दिन हो रात हो, ज़्यादा खा लिया तो वॉमिट हो जाएगी। इवन अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा नौशिया फील हो रहा है, बट आई थिंक इफ आई ईट समथिंग सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो आपको 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है, चाहे आप फ्रूट खाओ, आप कोई ड्रिंक पियो, छाछ पी रहे हो, लस्सी पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, बट 2-2 घंटे में आप खाते रहा करो। एंड बिस्किट्स आप खा सकते हो। मुझे बिस्किट्स बहुत पसंद आ रहे थे, चॉकलेट्स, अभी चॉकलेट और बिस्कुट इतना पसंद नहीं है, क्योंकि इस वक्त फिर मुझे फ्रूट्स फिर से ज़्यादा पसंद है, तो मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ, नॉर्मल खाना खा लेती हूँ। एंड रात को भी मैं सो जाती हूँ टाइम से, मतलब 11 बजे अगर मैं लेट गई हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। सो नींद के मामले में आई एम वेरी लकी अभी तक, क्योंकि मैं कभी भी सोती हूँ मुझे नींद आ जाती है। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट टेकिंग एक्सेसिव स्ट्रेस, बट हाँ मूड स्विंग्स होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। वैसे भी मेरा जो नेचर है थोड़ा सा मैं गुस्सा हो जाती हूँ जल्दी अगर कोई चीज़ मुझे नहीं पसंद होती है। एंड इस वक्त पे और ज़्यादा हो रहा है। मैं वॉक करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो सब करना, खाना, नॉर्मल खाना बनाना, घर के काम करना कर लेती हूँ वो सब। बट कभी कभी जब बहुत ज़्यादा वॉमिट होता है तो मैं किचन में घुस नहीं पाती हूँ बिल्कुल। और ये वॉमिट मुझे खाना बनाते समय नहीं, नॉर्मल होता ही होता है, मतलब मैं कुछ भी करूँ शाम को मेरे का ये जो फीलिंग है ये एग्रावेट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सोई हूँ तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, सो के उठी हूँ आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। अभी भी आप लोगों से बात करते करते आई एम फीलिंग सुपर टायर्ड, सुपर ड्रेन्ड, बट आई रियली वॉन्टेड टू टेल यू गाइस दिस। एंड इस वक्त येस, मेरे जो लीनिया नाइग्रा जिसको बोलते हैं, मुझे ब्लैक सी लाइन आती है टमी पे, वो आना शुरू हुआ है। एंड इफ आई टेल यू दैट इट जस्ट seems like that only, and very happy to see that. So all the symptoms I'm having morning sickness, जरूरी नहीं है आपको मॉर्निंग में ही आए, वो इवनिंग में भी आ सकता है। तो मुझे इवनिंग में ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। एंड बहुत ही एग्जॉशन लगती है, नींद आती है। एंड अभी तक मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं, एंड भगवान की दया से नहीं होनी चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू द स्कैन, एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट इफ एवरीथिंग इज ओके और नॉट, क्योंकि अभी तक डर लगता है जब तक आप स्कैन नहीं, आप हार्ट बीट नहीं सुनते हो। तो इसलिए मेरी डॉक्टर ने मुझे 9 वीक में बोला जाने को, तब तक आप श्योर हो ही जाते हो कि एवरीथिंग इज फाइन इन साइड यू। बट या, एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग माई स्किन हैज स्टार्टेड एक्टिंग वियर्डली। आप ये जो थोड़ा बहुत भी ग्लो देख रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ माई फेशियल ऑयल। माई स्किन हैज बिकम सुपर डुपर ड्राई। मुझे यहाँ पे रेड बम्स हो गए हैं, यहाँ पे रेड बम्स हो गए हैं, इधर बम्स हो गए हैं, और रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है स्किन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट कर रही हूँ अपनी स्किन को। एंड आई हैव स्टार्टेड यूजिंग बायो ऑयल एज वेल ऑन माई टमी, ऑन माई ब्रेस्ट, एंड ऑफ कोर्स माई ब्रेस्ट आर ऑल्सो फीलिंग so sore and increased in size. So all the symptoms I'm having, and I'm just hoping best for my 9th week scan, and after that I will update you guys. So hope you guys enjoyed this video. Make sure to give this video a thumbs up, subscribe. I will see you guys in my next update video. Till then, you guys take care of you guys. Bye.